गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो होने वाला जैसे दिख रहा होगा, जिंदल पैंथर स्टील आया है हमारे साइट पे और इसी के क्वालिटी रिव्यू है। 2 पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है स्टील क्वालिटी, सेकंड आता है आपका कंपनी प्रोफाइल। ठीक है, जैसे दिख रहा होगा ये हमारे साइट पे आया है स्टील। तो अगर आप जिंदल पैंथर या यूज़ कर रहे हैं या फिर यूज़ करने का प्लान कर रहे हैं तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो इन तक बने रहिएगा। ठीक है, तो पहला हम लोग डिस्कस करते हैं स्टील क्वालिटी। ठीक है, देखिए स्टील क्वालिटी में आता है कि JSPL यानी जिंदल स्टील पावर लिमिटेड इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरर में आता है। ठीक है, दिख रहा हो जो भी स्टील मैन्युफैक्चरिंग करता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ऐसा ही मार्का रहता है। ठीक है, अब आता है ये कि ये जो JSPL स्टील जो होता है वो आपका कैसा स्टील होता है। ये बेसिकली प्राइमरी स्टील प्रोडक्शन करते हैं ये। अब आता है सवाल कि प्राइमरी स्टील किसे बोलते हैं। प्राइमरी स्टील उसे बोलते हैं जो स्टील कंपनी आपके ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को फॉलो करे, उसके प्रोटोकॉल को फॉलो करे और उसके साथ साथ जो मैन्युफैक्चरिंग करे स्टील का वो प्योर आयरन ओर से करे। ठीक है, आयरन ओर, किस आयरन ओर से मिलके बनता है आपका स्टील, वो आपका होता है हेमाटाइट आयरन ओर। हम इस पर भी वीडियो बनाएंगे बट बेसिकली अभी हम लोग इस पर बात करते हैं पहले स्टील पे। ठीक है, तो प्राइमरी स्टील वो होता है जो आपका प्योर आयरन ओर से मिलके बनता है। ठीक है, बहुत सी कंपनियां हैं जो आपका जैसे लोकल वगैरह हैं तो वो आपका स्टील कम्बिनेशन और प्लस स्क्रैप के साथ मिलकर बनाते हैं। 40-60 का रेशियो रहता है। जैसे मान लीजिए 40% आयरन हो गया, 60% स्क्रैप होगा। तो बट ऐसा जिंदल पैंथर पे नहीं होता। जैसे हमारी ये देखिए साइड पे अभी आया है और यहाँ पे हम लोग पूरा जिंदल पैंथर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आता है कि जिंदल पैंथर 2 स्टील मैन्युफैक्चरिंग करता है। पहला आपका 500D, दूसरा 550D। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि जिंदल पैंथर की क्वालिटी कैसे चेक करने हैं हम लोग साइट पे। अगर हम लोग यूज़ करने से पहले इसकी क्वालिटी कैसे चेक करें। ठीक है, तो टेस्टिंग हम लोग कर सकते हैं। 3 टेस्टिंग होता है अपना साइट पे। किसी भी स्टील का, कोई भी स्टील अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो साइट पे स्टील को आप चेक कर सकते हैं। बेसिकली 3 मेथड होता है स्टील को साइट पे चेक करने का। फर्स्ट होता है आपका स्टील चेक करने का, टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं स्टील का। दूसरा आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और तीसरा आपका बेंडिंग टेस्ट। ठीक है, तो टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम लोग साइट पे चेक नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जो टेस्टिंग होता है ये आपके मशीन पे होता है। UTM पे होता है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे होता है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा टेस्ट है जो हम लोग साइट पे कर सकते हैं, वो हम लोग जब स्टील पे कोई भी सरिया टेस्टिंग करना चाहते हैं तो हम लोग 8 mm का जो सरिया होता है, 8 mm का जो सबसे मिनिमम डाया होता है जो कंस्ट्रक्शन में यूज होता है स्टीरियप बनने के लिए, तो हम लोग उसको स्टीरियप बनाते वक्त उसका बेंडिबिलिटी टेस्ट करके हम लोग उसको पता कर सकते हैं कि उसके अंदर स्ट्रेंथ कैसा है। अब टेस्टिंग में क्या चेक करना होता है, जब भी हम लोग स्टीरियप बनाएंगे, ठीक है, या फिर बनवाते हैं, तो वहाँ पे जहाँ पे हम लोग स्टीरियप बनता है, जहाँ पे एंगल बनता है 138 डिग्री के, जहाँ पे एंगल बनता है वहाँ पे जब भी आपका स्टील, कोई भी स्टील हो, अगर क्रेक डेवलप कर दिया तो समझिए वो आपका स्टील आपका बेकार है, वो उसको यूज़ करना सही नहीं है। ठीक है, तो आप जब भी आप टेस्टिंग करें साइट पे तो स्टीरियप का टेस्टिंग करवा ले, कोई भी सरिया स्टीरियप बनवा के टेस्टिंग करवा लें, उससे पता चल जाएगा स्टील क्वालिटी एक्चुअल में कितना है। ठीक है, अब सवाल आता है कि जिंदल पैंथर को पहचाने कैसे साइट पे। बहुत से मार्केट में जिंदल के नाम से बहुत से सरिया मार्केट में आते हैं बट एक्चुअल में जिंदल पैंथर जो होता है उस पर जिंदल लिखा रहता है, दिख रहा है जिंदल लिखा रहता है, उसके साथ साथ ब्लैक लोगो, मतलब जिंदल पैंथर का जो लोगो होता है ब्लैक पैंथर का वो रहता है। ठीक है, तो ये पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गेस्ट, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।